हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके में जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है उसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट अपने कवर कर चुके हैं। एक क्लास के अंदर पूरे कंप्लीट एक डिस्ट्रिक्ट को करते हैं। तो आज अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज के अंदर 7th क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई रहता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज के बाद उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को सबको पता होगा कि भाई हरियाणा जीके में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वो क्या है, स्टैटिक वाले पोर्शन की होती है। तो वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर कोई चैप्टर रहता है तो वो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज करने के बाद कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की थ्योरी प्लस एमसीक्यू करनी है तो वो भी चैनल पर उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से चेकआउट करके आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की भाई मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा रखे ताकि आपकी क्या है, एक पर्टिकुलर चैप्टर पर क्या है आप लोगों की डिमांड बने, ठीक है। और भाई चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और क्लास को देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर कहीं कमी लगती है तो वो भी बताया करो। अगर कुछ आपको हेल्पफुल करेगी इन फ्यूचर में अच्छी लगती है तो भी कमेंट किया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई सिरसा डिस्ट्रिक्ट को। तो फर्स्ट है भाई सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जो गठन है वो कब हुआ था। तो इसका जो गठन है वो हुआ था भाई 26 अगस्त 1975 को। तो कब बना था भाई सिरसा डिस्ट्रिक्ट, ये बना था 26 अगस्त 1975 को बना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई इसका मंडल या फिर डिवीजन। तो मंडल या डिवीजन की बात करें तो वो कौन सा है भाई, हिसार है। कौन सा है, हिसार है। नेक्स्ट आती है भाई सिरसा जिले की लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट कितनी है भाई, 68.82%, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई सिरसा की पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी है भाई इसकी, ये भाई 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद अभी कोई सेंसिस हुई नहीं है तो उसी का डाटा है तो उसी को कर रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। तो जनसंख्या है इसकी भाई 12,95,189, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई सिरसा जिले की तहसील, ठीक है। तो तहसील में क्या है, एलनाबाद, एलनाबाद, सिरसा, डबवाली, डबवाली, इसके अलावा है रानिया, कालावाली, कालावाली, ठीक है। ये क्या है भाई, सिरसा जिले की तहसील है। एलनाबाद, सिरसा, डबवाली, रानिया, कालावाली, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई उप तहसील। तो उप तहसील की बात करें तो उप तहसील कौन सी है भाई, उप तहसील है गोरीवाली। कौन सी है भाई, गोरीवाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई सब डिवीजन, उपमंडल, ठीक है। तो उपमंडल के कौन कौन सा है भाई, उपमंडल के अंदर है भाई कालीवाली, कालीवाली, सिरसा, डबवाली। नेक्स्ट आते हैं भाई खंड। सिरसा जिले में खंड ब्लॉक कौन कौन से हैं। तो ब्लॉक में भाई ये अपने ऑलमोस्ट जो तहसील और उप तहसील पड़ी है ये दोनों, सॉरी, जो डिवीजन और सब डिवीजन पड़े हैं वो सारे किस में आ जाएंगे भाई, खंड के अंदर आ जाएंगे। तो सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, एलनाबाद, रानिया, इसके अलावा एक ऐड होता है भाई ओढ़ा और बड़ागुढ़ा, ओढ़ा, बड़ागुढ़ा। तो खंड में कौन कौन से, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, ओढ़ा, बड़ागुढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई उपनाम। तो सिरसा जिले को अन्य किसी दूसरे नाम से जाना जाता है तो
सिरसा को भाई क्या बोला जाता है? संतों की नगरी। क्या बोला जाता है भाई? संतों की नगरी। संतों की नगरी। इसके अलावा क्या बोला जाता है भाई? वन नगरी बोला जाता है। वन नगरी, डेरों की भूमि, डेरों की भूमि। इसके अलावा एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है भाई साहित्यिक नगरी। साहित्यिक नगरी। तो सिरसा को किन निकनेम से जाना जाता है भाई? संतों की नगरी, वन नगरी, डेरों की भूमि, साहित्यिक नगरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई सिरसा जिले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है भाई? तो क्षेत्रफल है इसका भाई 4277 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। तो सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा में क्या है, सारे डिस्ट्रिक्ट से सबसे, सारे डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है भाई? सिरसा का ही है, ध्यान रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई इसका सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो भी इसका है भाई 80, यानी 897। कितना है भाई? 897 क्या है इसका? सिक्स रेशो, यानी 1000 लड़कों पे 897 लड़कियां है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई इसका जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? ये है भाई 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल इसका काफी ज्यादा है, सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल की बात करें तो वो सिरसा का है। बट उसी के अकॉर्डिंग जो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी कम है, 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे कम है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट इसकी आरक्षित सीट की बात करें तो आरक्षित जो सीट है वो है भाई कालावाली। कालावाली। ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने सारा कवर कर लिया, इसके जो भी इसका गठन कब हुआ था, उपनाम, लिंग अनुपात, पॉपुलेशन डेंसिटी, रिजर्व सीट, सारा कवर कर लिया। तहसील, उप तहसील, मंडल, खंड, सारे। अब यहाँ से भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड से अपना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या कुछ है, कौन कौन से मतलब गुरुद्वारा वगैरह है, या फिर कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो सारे जो भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो ताकि किसी का भला हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा सारस द्वारा 1357 ईस्वी में किस नगर की स्थापना की गई? तो राजा सारस के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी भाई? सिरसा जिले की स्थापना की गई थी। तो ऐसे याद कर लेंगे, सिरसा को किसने बसाया था भाई? राजा सारस ने। ठीक है। कब? 1357 ईस्वी में क्या है, इस नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, सिरसा के प्राचीन नाम क्या क्या है? यानी प्राचीन में पुराने समय में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। तो प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना था? सिरिस्का के नाम से। सिरिस्का के नाम से। इसके अलावा सारस के नाम से और सरस्वती नगर के नाम से। सरस्वती नगर के नाम से। ये तो है भाई प्राचीन के पुराने समय में सिरसा को जाना जाता। और अब जो जाना जाता है वो भाई संतों की नगरी, डेरों की भूमि, साहित्यिक नगरी, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, हरियाणा में जो गेहूं का कटोरा है वो किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा तो भाई करनाल को कहा जाता है। और गेहूं जो सबसे ज्यादा वो हरियाणा में कहाँ पे होता है भाई? सिरसा में होता है। इसलिए सिरसा को क्या कहा जाता है भाई? गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है? तो सबसे ज्यादा गेहूं जो उत्पादित होता है वो हरियाणा के सिरसा जिले में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कपास का सर्वाधिक उत्पादन। तो गेहूं के साथ साथ जो कपास है उसका भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है भाई? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, सर्वाधिक डेरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डेरे हैं? संतों के जो डेरे हैं वो सबसे ज्यादा किस जिले में है भाई? वो सिरसा जिले में है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? डेरों की भूमि या फिर संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट,
हरियाणा का खुले से मुक्त सोच मुक्त पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला भी कौन सा बना था भाई? सिरसा बना था हरियाणा का सोच मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1330 ईस्वी में अरबी यात्री इब्न बतूता ने हरियाणा के किस जिले की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता ने से 1330 ईस्वी में किसकी यात्रा की थी भाई? सिरसा की थी। किसकी की थी भाई? सिरसा की थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, सिरसा का मुख्य पर्यटक स्थल कौन सा है? तो सिरसा के अंदर कौन कौन से पर्यटक स्थल है? तो एक तो है भाई काला तीतर, काला तीतर। ठीक है, इसके अलावा है भाई अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना है वो कहाँ पे की गई? वो की गई भाई सिरसा में। और ये किसकी उससे की, कौन सी परियोजना से की भाई? ये मंजियाना परियोजना से की गई। और कहाँ पे की गई भाई? सिरसा में की गई। कौन सी परियोजना थी भाई ये? मंजियाना, मंजियाना परियोजना। ठीक है, कहाँ पे स्थापना की भाई ये? सिरसा में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, सिरसा की बागवानी से संबंधित मंजियाना परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही? तो ये किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है भाई? ये चलाई जा रही है इजराइल के सहयोग से। किसके सहयोग से भाई? इजराइल के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर स्थापित किए जाने की योजना है? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भाई अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार? ये किया जाएगा भाई सोनीपत के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा भाई? सोनीपत में किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, जादूगर सम्राट शंकर का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? किसका भाई? जादूगर सम्राट शंकर का। तो सम्राट शंकर का जो जन्म है वो हुआ था भाई एलनाबाद सिरसा में। एलनाबाद सिरसा में हुआ था। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1950 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध फिल्म जंगल बुक में मोगली का किरदार निभाने वाले नील सेठी किस जिले के रहने वाले हैं? तो नील सेठी किस जिले के रहने वाले हैं भाई? ये है एलनाबाद सिरसा के, एलनाबाद सिरसा के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है इसका भाई 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भाई अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में भाई सबसे अधिक है ये सिरसा जिला, ध्यान रख लेना। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? सिरसा है, 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यही देखो क्वेश्चन आ भी गए, हरियाणा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे अधिक है सिरसा जिला। क्षेत्रफल कितना है इसका? 4277 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है भाई? ये है सिरसा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर अंधा किया था? तो कहाँ पर अंधा किया था पृथ्वीराज चौहान को भाई? सिरसा के अंदर। कहाँ पे किया था अंधा? सिरसा में किया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरियाणा के किस शहर पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो सबसे पहले जो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो कहाँ पे किया था भाई? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किया था।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। किस प्राचीन ग्रंथ में सिरसा का वर्णन शिरीष का नगर के रूप में मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है भाई ये मिलता है अष्टाध्यायी में। किसमें मिलता है भाई? अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गौशाला है? तो सबसे ज्यादा जो गौशाला है वो कहाँ पे है भाई? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा गाय है तो भाई गौशाला भी वहीं पे सबसे ज्यादा होगी, तो गाय भी कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो लाल मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई? सिरसा के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है भाई? सिरसा के अंदर पाई जाती है। तो देखो भाई ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको आप क्या है, एक से दो बार वीडियो को देख लेना, इसी से आपको लर्न हो जाएंगे। क्या है, एक बार तो इसको देख के बोलना, फिर ऐसे हाथ से छुपा के फिर इसको दो बार क्या है मेमोराइज करने की कोशिश करना, तो आपको ये क्या है लर्न हो जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किए थे, तो आप लोग भी प्लीज ऐसे ही करना, क्योंकि देखो लर्न तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन समय में सीरीस वन कहाँ पर स्थित था? तो सीरीस वन कहाँ पर स्थित था भाई? सिरसा में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा का सर्वाधिक नहरों से सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है? तो वो कौन सा है भाई? सिरसा। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो क्या है? नहरों का प्रयोग करके ही की जाती है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा में पशुपति संप्रदाय से संबंधित जिला कौन सा है? तो पशुपति संप्रदाय से संबंधित जिला है वो कौन सा है भाई? सिरसा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। 1212 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस व्यक्ति को सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया था? तो किस व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त किया था भाई? हेमल भट्टी को। हेमल भट्टी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? तो प्रथम जो कैशलेस गांव है वो कौन सा है भाई? नीलावली। और ये नीलावली गांव कहाँ पे पड़ता है भाई? सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, प्रथम कैशलेस गांव, तो कैशलेस गांव की बात करें तब तो नीलावाली सिरसा आएगा। अगर इस प्रथम कैशलेस जेल की बात करें तब आएगा भाई जींद। ध्यान रख लेना, कैशलेस गांव है तो नीलावाली सिरसा, कैशलेस जेल की बात करता है तो वो कौन सी हो जाएगी भाई? जींद की जेल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा में सरस्वती नदी की खुदाई का अंतिम स्थान किस जिले में है? तो किस जिले में है भाई? सिरसा जिले में। सिरसा में भी कहाँ पे भाई? बेगू में। तो बेगू सिरसा के अंदर क्या है? सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा के किस स्थान से पशुपति संप्रदाय नेपाल से संबंधित अभिलेख मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं भाई? ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा का सबसे नीचा स्थल कौन सा है? तो सबसे नीचा स्थल है वो है भाई अनकई दलदल। कौन सा है भाई? अनकई दलदल है, सबसे नीचा है। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है भाई? मात्र 200 मीटर। मात्र 200 मीटर ऊंचा है ये बस। ठीक है, और ये अनकई दलदल है कहाँ पे भाई? ये सिरसा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। महाभारत अष्टाध्यायी एवं दिव्यवदा नामक ग्रंथों में किस जिले का वर्णन मिलता है? तो किस जिले का मिलता है भाई? सिरसा जिले का मिलता है, महाभारत में भी, अष्टाध्यायी में भी और दिव्यवदान में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणा के किस स्थान पर लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है?
तो किस स्थान पे है भाई? ये हरियाणा के सिरसा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। डेरा सच्चा सौदा की सिरसा में स्थापना कब हुई? तो डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना है वो सिरसा में हुई थी भाई 1948 के अंदर हुई थी। और ये कब हुई, किसके द्वारा हुई थी भाई? ये हुई थी भाई संत शाह मस्तान द्वारा। शाह मस्तान द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। संत भूमन शाह का जन्म किस स्थान पे हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? ये हुआ था भाई बहलोलपुर गांव में हुआ था संत भूमन शाह का जन्म, बहलोलपुर गांव में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा का कौन सा जिला पाकिस्तान के सबसे सर्वाधिक नज़दीक लगता है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक लगता है या ज़्यादा नज़दीक लगता है? तो वो है भाई अपना सिरसा जिला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। हरियाणा का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कच्ची सड़कें हैं ज़्यादातर वो कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो 38 पे, सिरसा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है एलनाबाद को। किसे कहा जाता है व्यापारिक केंद्र? एलनाबाद को। नेक्स्ट देखो 39 पे, हरियाणा के किस जिले में शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम है? तो शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। शाह सतनाम तो ये क्या है? संतो टाइप, संत जैसे संतों के नाम होते हैं ना, तो उस तरह का नाम है। तो ऐसे याद कर लेंगे, जो संतों की नगरी भी किसको बोलते हैं? सिरसा को बोलते हैं। तो इसलिए सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कहाँ पे है? तो दादी सती मंदिर है ये भाई कुम्हारिया गांव में। कुम्हारिया गांव। और कुम्हारिया गांव कहाँ पे पड़ता है भाई? ये सिरसा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा में किस स्थान पे है? तो कहाँ पे है भाई गुरुद्वारा चिल्ला साहिब? सिरसा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 42 पे, श्री तारा बाबा की कुटिया कहाँ है? तो तारा बाबा की जो कुटिया है वो कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो 43 पे, गुरुद्वारा चोरमार संहिता किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पे है भाई? ये सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो सरदार सिंह किस जिले के रहने वाले हैं भाई? सिरसा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा के किस स्थान पर चौटाला अभ्यारण्य स्थित है? तो चौटाला जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या है? तो एलनाबाद का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है भाई? वो है खड़ियल। कौन सा है भाई? खड़ियल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। आल्ह काव्य की खोज किसने की थी? तो आल्ह काव्य की जो खोज है वो कितने की थी? वो की थी भाई चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? तो इसका जो शासक है आल्हा गीतों का वो है भाई चंदेल राजा। चंदेल राजा परमल से। परमल से। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। आल्हा काव्य के पात्र वीर मलखान का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आल्हा काव्य के जो पात्र है वीर मलखान, उनका जो जन्म है वो हुआ था भाई सिरसा जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिरसा जिले के अंदर हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। हरियाणा के किस स्थान पर धमतान तीर्थ और रामदेव तीर्थ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है भाई? सिरसा के अंदर स्थित है धमतान तीर्थ और रामदेव तीर्थ। नेक्स्ट देखो 51 पे, राजा सारस का किला कहाँ स्थित है? तो राजा सारस का किला कहाँ स्थित है भाई? सिरसा के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 52 पे, डबवाली का नाम डबवाली कैसे पड़ा? क्यों पड़ा भाई? ज्यादा डाब के कारण। डाब होती है ना, जैसे वो खेत में डोले पे जो ग्रीन ग्रीन कलर की ऐसे टाइट टाइट सी जो घास जम जाती है, वो अपने आप जो उगाती है उसको बोलते हैं डाब। ठीक है, तो ये हुआ था भाई डाब की अधिकता के कारण। डाब की अधिकता के कारण। नेक्स्ट देखो 53 पे, हरियाणा के किस स्थान पर मिट्टी का किला स्थित है? तो किस स्थान पर है भाई ये मिट्टी का किला? मिट्टी का किला स्थित है भाई रानिया में। कहाँ पे स्थित है मिट्टी का किला? रानिया के अंदर है, जिसे किसने बनवाया था भाई? राजा वीरू ने बनवाया था। राजा वीरू ने बनवाया था। ठीक है, बनवाया था। ठीक है, मिट्टी का किला बोले तो रानिया में है। ठीक है, लेकिन मटिया का किला बोले ना तब आएगा भाई पलवल में। तो डिफरेंस को समझते हुए चलना। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी का किला बोला है, तो मिट्टी का किला कहाँ पे है भाई? रानिया के अंदर है। वहीं अगर मटिया का किला बोलता तो मटिया का किला कहाँ पे होता भाई? अपना पलवल के अंदर होता। ठीक है। नेक्स्ट देखो 54 पे, सिरसा के रानिया कस्बे की स्थापना किसने की थी भाई? ये की थी राय बीरू ने। वीरू ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55। हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? तो प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी भाई? चांदबाई। कौन थी? चांदबाई। और ये कहाँ से संबंध है भाई चांदबाई का? सिरसा से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे भाई? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर। देखो, अगर क्या है प्रथम महिला जेल सत्याग्रही बोले वो तो चांदबाई थी और उसका संबंध कहाँ से था भाई? सिरसा से था। ठीक है, और जो प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे वो कौन थे? लाला मुरलीधर। उनका संबंध सिरसा से नहीं था, उनका संबंध था भाई पलवल से। ध्यान रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58। 1818 ईस्वी में रानिया से अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? तो रानिया से जो अंग्रेजों का विरोध है वो किसने किया था भाई? जाबित खान ने। जाबित खान ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है भाई अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है भाई? ये है सिरसा के अंदर। कहाँ पे है ये? सिरसा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 59 पे, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की स्थापना कब हुई? CDLU जिसको बोलते हैं। तो CDLU विश्वविद्यालय की स्थापना सिरसा में कब हुई भाई? ये हुई थी 2003 में। कब हुई थी भाई? 2003 में। तो जो भी विश्वविद्यालय है उसकी मैंने अलग से क्लास ले रखी। वहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है वो सारे बिल्कुल अच्छे से लर्न करा रखे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट आता है भाई हरियाणा के किस स्थान पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम है? तो शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। और स्टेडियम की भी अलग क्लास करा रखी, उसके अंदर हरियाणा के जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्टेडियम है वो सारे वहाँ पे मैंने करा रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। हरियाणा की प्रथम महिला बस चालक कौन है? तो प्रथम महिला बस चालक है भाई पंकज चौधरी। पंकज चौधरी, जिनका संबंध कहाँ से है भाई?
सिरसा से है। अब देखो कई बोलते कि पंकज नाम लड़के का होता है, भाई लड़की का भी होता है। नाम से हम किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़की का है लड़का का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लड़की का नाम है पंकज चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 62 पे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया तीसरा शहर कौन सा। तो फिरोज शाह तुगलक ने दो शहर कौन कौन से बसाए थे भाई। एक तो बसाया था फतेहाबाद और दूसरा बसाया था भाई हिसार। इसके अलावा तीसरा शहर भी बसाया है। वो कौन सा बसाया भाई, हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा, ठीक, खेड़ा, हरनी खेड़ा, जिसका जो प्राचीन नाम है वो है फिरोजाबाद। प्राचीन नाम क्या है भाई, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो 63 पे, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा एफएम रेडियो प्रसारण सेवा प्रारंभ किया गया। कौन से विश्वविद्यालय द्वारा भाई, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 64 पे, हरियाणा के पश्चिमी सीमा पर हरियाणा का कौन सा गांव स्थित है। तो पश्चिमी सीमा पर हरियाणा का कौन सा गांव स्थित है भाई, ये है चौटाला गांव। चौटाला गांव, और ये कहाँ पे है भाई, सिरसा के अंदर है चौटाला गांव, ठीक है। नेक्स्ट देखो 65 पे, प्रसिद्ध कलाकार सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है। तो सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है भाई, सिरसा जिले से है। नेक्स्ट देखो 66 पे, प्रसिद्ध पंजाबी गायिका रूपेंद्र हांडा कहाँ की रहने वाली है। तो कहाँ की है भाई ये, सिरसा जिले की रहने वाली है। ख्वाजा पीर का मकबरा जो ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था, हरियाणा में कहाँ पर है भाई ये, सिरसा में है। देखो अभी तो आप कर लोगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं और आप लोगों को भी पता होगा भाई, सिरसा करे तो सिरसा ही आएगा। बट बाद में आप लोगों को दिक्कत आएगी, इसलिए भाई इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 68 पे, सिरसा के संघास रस्ता गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो अब कर दिया गया है भाई बाबा बूमन शाह गांव। बाबा बूमन शाह गांव। नेक्स्ट देखो 69 पे, हरियाणा में सर्वाधिक सिख समुदाय किस जिले में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो सिख समुदाय है वो कहाँ पे है भाई, सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है भाई, सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो 70 पे, सिरसा के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो सिरसा के अंदर जो मुख्य मेले हैं वो कौन कौन से लगते हैं। तो एक तो है भाई तीजों का मेला, इसके अलावा है भाई गणगौर का मेला, गणगौर का मेला, इसके अलावा है भाई रामदेव का मेला, मेला, और एक लगता है भाई राधा स्वामी का मेला, राधा स्वामी का मेला, ठीक है। तीजों का मेला, गणगौर का मेला, रामदेव का मेला, राधा स्वामी का मेला, ठीक है। नेक्स्ट देखो 71 पे, चौधरी देवीलाल का जन्म किस गांव में हुआ था। तो चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म है वो हुआ था भाई तेजोखेड़ा गांव में, तेजोखेड़ा गांव में। और ये कहाँ का है भाई, तेजोखेड़ा सिरसा जिले का गांव है।
नेक्स्ट देखो 72 पे, हरियाणा के किस नेता ने न्याय युद्ध चलाया था? तो न्याय युद्ध किसने चलाया था भाई? चौधरी देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल ने चलाया था। नेक्स्ट देखो 73 पे, राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक कौन है? तो कौन है भाई? चौधरी देवीलाल। राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक कौन है भाई? चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट देखो 74 पे, लोक राज लोक लाज से चलता है, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? ये चौधरी देवीलाल ने ही दिया था। नेक्स्ट देखो 75 पे, हरियाणा के कौन से व्यक्ति है जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे? वो है भाई चौधरी देवीलाल जी। कब बने थे भाई ये 2 बार? एक बार बने थे ये 1989 के अंदर, और फिर अगले ही साल बन गए थे फिर 1990 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो 76 पे, हरियाणा के किस व्यक्ति ने किसानों का ऋण माफ किया था? तो किसानों का जो ऋण है वो किसने माफ किया था भाई? चौधरी देवीलाल ने। इसीलिए इसे क्या है, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 77 पे, एलेनाबाद का नाम एलेना कैसे पड़ा था? ये थी भाई J.H. ओलिवर की पत्नी थी, जिसका नाम था एलेना, तो उसके नाम पर ही क्या है, एलेनाबाद का नाम एलेना पड़ा था। ठीक है, तो लिख लो J.H. ओलिवर की पत्नी। ओलिवर की पत्नी कौन थी भाई? एलेना। J.H. ओलिवर की पत्नी एलेना के नाम पर पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 78 पे, हरियाणा में सालासर हनुमान मंदिर किस जिले में है? तो सालासर जो हनुमान मंदिर है वो किस जिले में है भाई? सिरसा जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 79 में, हरियाणा से कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? तो विधानसभा सीटें कौन कौन सी है? एक तो है भाई सिरसा, दूसरी है डबवाली, और है भाई कालावाली। तो इसके अंदर जो कालावाली है ये कौन सी है भाई? रिजर्व्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपना जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना और चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।